नमस्कार दोस्तों, महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में और उससे जुड़ी कहानियां। जीवन में गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर नहीं मिलता, इसलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग स्वरूपों में किया गया है। इसी कड़ी में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा की जाती है। इस बार गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई रविवार को है। आइए जानते हैं क्यों मनाते हैं गुरु पूर्णिमा और क्या है इसका महत्व। सबसे पहले जान लें गुरु का अर्थ। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार और रुका का अर्थ उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। प्राचीन काल में शिष्य जब गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे तो इसी दिन पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा का आयोजन करते थे। भारतीय संस्कृति में गुरु देवता को तुल्य माना गया है। गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ई पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन वेद व्यास के शिष्यों ने शुरू की थी यह परंपरा। इसी दिन वेद व्यास के अनेक शिष्यों में से 5 शिष्यों ने गुरु पूजा की परंपरा प्रारंभ की। पुष्प मंडप में उच्चासन पर गुरु यानी व्यास जी को बिठाकर पुष्प मालाएं अर्पित की, आरती की तथा अपने ग्रंथ अर्पित किए थे, जिस कारण हर साल इस दिन लोग व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। कई मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति या समाधि की पूजा करते हैं। भारतवर्ष में सभी ऋतुओं का अपना ही महत्व है। गुरु पूर्णिमा खास तौर पर वर्षा ऋतु में मनाने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि इन 4 माह में न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी होती है। यह समय अध्ययन और अध्यापन के लिए अनुकूल व सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गुरु चरण में उपस्थित शिष्य ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति को प्राप्त करने हेतु इस समय का चयन करते हैं। वैसे तो हर दिन गुरु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हर शिष्य को अपने गुरु की पूजा कर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। वर्ष की अन्य सभी पूर्णिमाओं में इस पूर्णिमा का महत्व सबसे ज्यादा है। इस पूर्णिमा को इतनी श्रेष्ठता प्राप्त है कि इस एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही वर्ष भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अपने गुरुजनों, महापुरुषों, माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। जानिए, गुरु पूर्णिमा से जुड़ी कहानी कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम आर्षि पराशर था। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया। मां की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन जाने की हठ करने लगे। वेदव्यास जी के हठ करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेदव्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। गुरु पूर्णिमा से जुड़ी कुछ कहानियां आपको सुना रहे हैं। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे
उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए और विष्णु भगवान जी से पूछा, हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो? भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास चले गए और कहा, महाराज, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूं? यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरुजी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरु जी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 86 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना, 86 लाख योनियों में घूम आया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उनसे कहा, 84 लाख योनियां धरती पर बना दो, और फिर उन पर लेटकर घूम लिए और कहा, नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूंगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो चाहे गुरु बाबरा, पागल हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। यह प्रसंग पंडित श्री धन्य भगत ने एक साधारण पत्थर देकर कहा, इसे भोग लगाया करो, एक दिन भगवान कृष्ण दर्शन देंगे। उस धन्य भक्त के विश्वास से एक दिन उस पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। फिर गुरु पर तो वचन विश्वास रखने वाले का उद्धार निश्चित है। क्या आप जानते हैं गुरु पूर्णिमा की पहली कहानी के बारे में नहीं जानते? तो हम बताते हैं। बहुत समय पहले 4 बुजुर्ग व्यक्ति थे जो उत्तर खोज रहे थे। पहला दुखी था और वह जानना चाहता था कि अपने दुख से कैसे बाहर निकला जाए। दूसरा अधिक प्रगति और सफलता चाहता था और जानना चाहता था कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। तीसरा व्यक्ति जीवन का अर्थ जानना चाहता था और चौथा व्यक्ति सभी ज्ञान रखता था, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ कमी थी और वह नहीं जानता था कि वह क्या है। तो ये चारों लोग जवाब की तलाश में भटक रहे थे और वे सब एक जगह पहुंचे जहां एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के नीचे एक युवक बड़ी मुस्कान के साथ बैठा था और अचानक उन सभी को लगा कि यह व्यक्ति हमें जवाब दे सकता है। चारों ने सोचा कि यह व्यक्ति उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला है, इसलिए वे चारों वहीं बैठ गए। बरगद के पेड़ के नीचे मुस्कुराता हुआ बैठा युवक एक शब्द भी नहीं बोला, फिर भी उन सभी को वह जवाब मिल गया जो वे चाहते थे। यह गुरु पूर्णिमा की पहली कहानी है। वह पूर्णिमा का दिन था और इसी दिन से गुरु परंपरा, गुरु आदेश की वंशावली शुरू हुई। ये सभी 4 बुजुर्ग लोग गुरु बन गए। उन सबको वह मिला जो वे चाहते थे। दुख दूर हो गया, प्रचुरता और खुशियां आईं
तलाश बंद हो गई ज्ञानी को। गुरु मिला अभिव्यक्त करने को। उस चौथे व्यक्ति के पास सब कुछ था। उसके पास सारा ज्ञान था, लेकिन उसके पास कोई गुरु नहीं था जिससे वह जुड़ सके। इसीलिए गुरु से आंतरिक संबंध स्थापित हुआ। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने कहा, मौना व्याख्या प्रकटित परा ब्रह्म तत्वम युवानम। अर्थात मैं दक्षिणामूर्ति प्रथम गुरु की स्तुति और वंदना करता हूं, जो अपनी मौन अवस्था के माध्यम से परम ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या करते हैं। कहानी का प्रतीकात्मक अर्थ। कहानी में शिक्षक युवा है क्योंकि आत्मा हमेशा युवा रहती है, जबकि छात्र बूढ़े हैं। इसके साथ बहुत सारी उपमाएं जुड़ी हुई हैं। खोज आपको बूढ़ा बनाती है। संसार या मुक्ति या किसी भी चीज की खोज आपको बूढ़ा बनाती है। इसलिए शिष्य बूढ़े थे और गुरु युवा थे। बरगद के पेड़ का प्रतीक क्या है? बरगद का पेड़ अपने आप बढ़ता है। इसे किसी की देखभाल या सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। अगर बरगद के पेड़ का बीज किसी पत्थर की दरार में चला जाए, जहां ज्यादा पानी न हो, तो वह वहां भी उग जाएगा। उसे बस थोड़ी मिट्टी और बहुत कम पानी की जरूरत होती है। कभी कभी उसे इसकी भी जरूरत नहीं होती। और बरगद का पेड़ हर समय ऑक्सीजन देता है। यह एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसका सर्वस्व देने वाला स्वभाव गुरु तत्व का प्रतीक है। गुरु पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया यह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।